तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है। इसकी कुंडली बनी है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि मेष है। और आपने इसके कई सवाल लिख के भेजे हैं। अभी पीएससी के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में, धन संपत्ति। कोशिश करूँगा पूरा विस्तार में समझाने की। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा इसके छोटे भाई बहनों का, चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर इसके बच्चों का है और इसकी पढ़ाई का। ये छठा घर होता है खराब, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़की के छोटे भाई बहन देखने हैं, तो छोटे भाई बहनों का घर तीसरा घर होता है, तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। अब तीसरे घर में नंबर लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि, तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल की लड़की कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? शुक्र अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, मंगल भी ठीक ठाक है, राहु इसका बिल्कुल खराब है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। सूर्य देखो जी है तो छठे घर में लेकिन उच्च का बैठा है, इसकी वजह से अच्छे फल देगा। चंद्रमा रैले मिले फल देगा। बुध छठे घर में लेकिन चलत में आ रहा है 5वें घर के ऊपर, इसकी वजह से बुध भी तकरीबन ठीक है, वही चलत में 5वें घर के ऊपर आ चुका, अच्छे घर के ऊपर। शनि भी रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब देखो जी जो ग्रह इसके अच्छे हैं वो इस लड़की को हमेशा अच्छे फल देंगे, हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे जो भी ग्रह अच्छे हैं। लेकिन जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। बाकी इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे इसका मैंने राहु खराब बोल दिया, अब राहु खराब फल हमेशा देगा, लेकिन अपनी दशा में जब इसकी राहु की दशा आएगी उसमें इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल है कि आज इसके ऊपर दशा किसकी है, तो आज इसके ऊपर है तो असर देखो जी सभी 9 ग्रहों का आज भी असर इसके ऊपर, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है ये मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल की चली हुई है बड़ी महादशा। ये दूसरा महीना 21 से चली हुई है, पिछले देखो जी 4-5 साल हो चुके हैं और 28 में जाके ख़त्म होगी। मैं फिर बोल दूँ, इस लड़की के ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का असर है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा असर है इस मंगल ग्रह का। और अगर मंगल की बात करूँ, मंगल तो इसका चलो अच्छा है, लेकिन देखो जी अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मंगल की दशा जो है 28 में ख़त्म हो जाएगी, 2028 में ये दशा ख़त्म हो जाएगी। और इस 28 के बाद इसके ऊपर एक दशा आने वाली है बड़ी, राहु ग्रह की दशा। और राहु की दशा वो है भी 18 साल की दशा भाई। और आपको मैंने भी क्या बोला था, इसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। और बुरी बात क्या है कि आगे इसकी दशा भी राहु की आने वाली है, मतलब इसका लड़की का आगे बुरा समय शुरू होगा भाई 28 के बाद। अभी तो चलो ठीक है, अभी तो समय अच्छा ही मैं मानूंगा, लेकिन जो आगे दशा राहु आएगी वो समय इसका अच्छा नहीं होगा। तो पहले राहु के विस्तार में जानेंगे, राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु जहाँ बैठा है ये है 5वां घर, और 5वां घर है इसकी संतान का घर। इसकी जो लड़की की जो आगे इसके बच्चे होंगे 5वां घर देखेंगे, 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का है। और आपको मैंने भी बोला था घर का मालक देखना है, तो 5वें घर की चीज़ें देखनी है। तो 5वें घर में लिखा है 12 मीन राशि, मालक गुरु देखा जाएगा। गुरु को देख के पता चलेगा 5वें घर के बारे में। और गुरु के अलावा 5वें घर में जो राहु आके बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। तो पहले राहु की बात करें तो राहु जहाँ बैठा है वो है 5वां घर, और वहाँ पे जो 12 है ये गुरु का घर है। और राहु गुरु को अपना मानता है दुश्मन। क्यों खराब है राहु? दुश्मन के घर में आके बैठा है भाई, दुश्मन के घर को खराब कर देगा। मतलब राहु अब इस बुरे फल क्या देगा, देखो सवाल ये है। बुरा आपको पता चल जाएगा क्यों है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। तो राहु 5वां घर है इसकी पढ़ाई का घर, तो राहु इस लड़की की पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। आज भी दिक्कतें कर रहा होगा थोड़ी सी, लेकिन जो दशा इसकी 28 के बाद चली उसमें पढ़ाई में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी इसकी। 5वां घर संतान का, इसको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा।
संतान संबंधी दिक्कतें, जैसे यहाँ पे देखो जी, संतान को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी ये कन्फर्म मुझे नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर। क्या आ सकती है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जहाँ तो इसका गर्भपात हो सकता है 1-2 बार लड़की का, जो कि चांस भी काफ़ी है गर्भपात होना, या संतान में देरी हो सकती है कि जैसे मतलब विवाह हो चुका है, कई साल हो चुके हैं, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, या संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी इसको, लड़की को, संतान को लेके। 5 में अगर पढ़ाई का है कि पढ़ाई में भी दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित कर देगा राहु अपनी दशा में, पेट में दिक्कतें पैदा करेगा 5 में अगर पेट का है, और राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5 में पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, ये भाग्य घर है, यहाँ पे शत्रु राशि चंद्रमा का घर है, तो ये राहु की दशा में इसके भाग्य की भी हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, राहु की नीच राशि। और पहला घर देखो जी लड़की का शरीर है, तो शरीर को दृष्टि दे रहा है, नीच राशि यहाँ पे है राहु की दशा में, इसकी लड़की की हेल्थ भी खराब रहेगी, राहु इसको बीमार भी करेगा। राहु की दशा में इसका गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले घर से पर्सनैलिटी, स्वभाव, रंग रूप, मतलब भाई जो राहु की दशा है कि वो चारों तरफ से इसको दिक्कतें पैदा करेगी। पढ़ाई में दिक्कतें, भाग्य की हानि होना, हेल्थ में दिक्कतें आना। लेकिन ऐसा नहीं कि 18 साल की दशा जो है वो बुरी ही जाएगी, हो सकता है स्टार्टिंग में जो बुरे फल दे बीच में अच्छी हो जाए, जाते बाद अच्छे फल दे के जाए। अब सवाल कि राहु के उपाय अभी करने हैं या नहीं, क्योंकि अभी दशा आने में टाइम पड़ा है, 28 के बाद चलेगी। फिर भी इसको मैं बोलूँगा अभी भी 1-2 उपाय कर सकते तो क्या करे, जिसमें से पहला उपाय है राहु का दान जरूर करे भाई, दान से शांत रहेगा, पावर इसकी कम रहेगी। गौ में तो कभी इसका बोल के धर्म मत कराना इसको, नीले कपड़े भी कम यूज़ करने हैं राहु की दशा में। तो पहला उपाय मैंने राहु का दान बोला है, वो वीडियो आपको भेजूंगा, वो देख लेना। वो तो मैं बोलूँगा चाहे आज से या कल से शुरू करा दो, करती रहिए दान, लाइफ टाइम जीवन भर इसने करना है। दूसरा उपाय है लड़की राहु कवच का पाठ, ये पाठ रात को या शाम को पढ़ लिया करे। ये 2 उपाय भी कर ले। तीसरा है धर्म का सहारा ले, क्योंकि धार्मिक लोगों को राहु कष्ट नहीं देता। 3 उपाय भी कर ले, दान भी अभी कर ले, कवच का पाठ जो है पढ़ना है या सुनना है शाम को रोजाना, और धार्मिक पाठ पूजा करे। अब यहाँ पर देखो जी, वैसे जब राहु की आगे दशा आएगी उसमें तो इसने राहु स्रोत का एक पाठ है वो भी पढ़ना है, और भी राहु के कई उपाय हैं, वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा कि जब राहु की महादशा आती है क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को आप एक बार भाई देख लेना। मतलब अभी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अभी बस खाली दान जरूर कराओ। बाकी कवच का पाठ अगर इसके लड़की का टाइम है पढ़ ले या सुन ले शाम के समय या रात के। और धर्म का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी मैं देखो सिख धर्म से हूँ, तो मैं अपने सिख धर्म को फॉलो करता हूँ सही ढंग से, पाठ पूजा करता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, बानी पढ़ता हूँ, नाम जपता हूँ। ऐसे आपका जो धर्म है भाई अपने धर्म को फॉलो करो। और मतलब जितना हो सकता है ये लड़की को बोलो, देखो 24 घंटे मिलते हैं सबको, तो ये लड़की के पास भी 24 घंटे, इसको बोलो कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना शुरू कर दे, पाठ पूजा के लिए निकालना शुरू कर दे 1 घंटा। इससे इसके सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, पूरी कुंडली अच्छी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने राहु की बात की है, इसके बाकी देखो जी यहाँ पे शुक्र की बात कर लेता हूँ। तो ये जो 7वां घर है, आपका एक सवाल भी था इसके पति को लेके, 7वां घर इसके पति का घर है, पति कैसा होगा इसका लड़की का, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो, 7वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक इसका है शुक्र, तो पति के लिए भाई शुक्र को देखना पड़ेगा। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो इसका जो शुक्र है वो है बहुत अच्छा, क्योंकि 7वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। देखो जी ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे अपने घर का हमेशा अच्छा करते हैं। देखो ऐसे ही इंसान है, मान लो कोई भी इंसान अपने घर में होगा कभी वो अपने घर का नुकसान नहीं करता, ऐसी ग्रह हैं अपने घर में बैठे अपने घर का अच्छा करेंगे। शुक्र का ही अपना घर है, मालव्य योग बनाए तो शुक्र 7वें घर का अच्छा कर देगा, पति के लिए अच्छा है, पति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, शुक्र के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। हो सकता है इसका जो मतलब इसका पति होता है वो फिल्मों से जुड़ा काम करने वाला हो, या वो ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित रेस्टोरेंट होगा, ऐसे काम करने वाला हो, सुंदर वैसे होगा, वो काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर होगा, आकर्षक होगा, तो पति के लिए अच्छा है। यहाँ पे देखो मैं एक बार बैक थोड़ा सा आता हूँ, मैंने आपको बोला था कि जो 5वां घर है किसका था, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 3 चीज़ें मैंने बोली थी 5वें घर से देखेंगे। और आपको क्या बोला था, 5वें घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। राहु तो अभी हमने देख लिया, राहु तो इस घर को कर रहा है खराब, कि संतान में दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि भ्रमित होगी। लेकिन देखो जी 5वें घर में जो 12 लिखा है, मालक इस घर का गुरु भी देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और इसका गुरु जो है अगर उसकी मैं बात करूँ, गुरु इसका अच्छा है। वैसे क्यों अच्छा है, ये जहाँ बैठा है 11वां घर, एक तो घर अच्छा है, 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, तो ये जहाँ ये गुरु बैठा है 11वां घर अच्छा है। और यहाँ पे ये बुध की राशि बैठा है, मित्र राशि है।
और देखो जी 11वें घर की जो चीज़ मैंने अभी बोली है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और इसके लिए 11वें घर में 6 लिखा है, माल बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 11वें घर में केतु गुरु आके बैठे हैं, दोनों को भी। तो पहले गुरु की बात करूँ, गुरु अच्छा है क्योंकि घर अच्छा है और गुरु इस पूरी कुंडली का योग कर ग्रह है, पंचमेश है, लग्नेश मंगल का मित्र, कई कारणों से अच्छा है। गुरु अच्छे फल अब देगा क्या, सवाल है। गुरु एक तो इस 11वें घर का अच्छा कर देगा और इस कुंडली में ये 2 घरों का बना है मालक, उन 2 घरों को भी लेके भी अच्छे फल देगा। तो गुरु का अपना घर है ये 5वां घर, जहाँ ये राहु बैठा है, क्योंकि 5वें घर में जो 12 लिखा है ये गुरु का घर है। और गुरु देखो 11वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, ये अच्छी बात है। मतलब गुरु 5वें घर को देखेगा अपने घर को, तो मतलब गुरु फिर भी इसके 5वें घर का अच्छा कर रहा है। मतलब गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि इस लड़की को संतान का सुख मिल जाएगा, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, इसको बुद्धिमान बना देगा। मतलब गुरु की मेहरबानी की वजह से चलो फिर भी ये लड़की को पढ़ा लिखा संतान का सुख दे देगा। और गुरु क्योंकि संतान जाके बैठी लाभ के घर, मतलब संतान उठ के लाभ के घर बैठी है। और ये इच्छा पूर्ति का घर है, संतान, इच्छा पूर्ति, संतान, आमदनी। मतलब संतान होने के बाद इस लड़की की वैसे इनकम भी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी इसकी जब इसकी संतान पैदा होगी। और गुरु इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का। दूसरा घर इस लड़की के है धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेगी दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है। अब दूसरे घर में 9 लिखा है, मालिक इसका भी गुरु, और ये बैठे लाभ के घर में। मतलब धन लाभ फार्मूला होता है, धन का मालिक जब 11वें घर में होता है ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं, धन लाभ बना है। तो गुरु इस लड़के को धनी भी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। खासकर गुरु की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। अभी तो इसकी मंगल के बाद आएगी बड़ी दशा राहु की, लेकिन राहु की बाद दशा जो आएगी आगे आएगी वो गुरु की होगी। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी तीसरे घर के ऊपर, वैसे यहाँ पे है नीच राशि। 7वीं यहाँ पे अपने घर को देख रहा है, 9वीं बढ़ेगी 7वें घर के ऊपर। गुरु वैसे देखो जो पति का कारक भी होता है, विवाह का, ये लड़कियों की जो होती हैं लड़कियाँ, उनकी कुंडली में पति का कारक होता है। तो पति क्योंकि लाभ के घर में बैठा है, गुरु ही दिखा रहा है कि पति आएगा तो लाभ होगा, पति आएगा इनकम बढ़ेगी। ये 7वें घर को देख भी रहा है, पति के लिए अच्छा है गुरु। तो गुरु मतलब कई प्रकार के अच्छे फल दे दे इसको, संतान, पढ़ाई, धन, संपत्ति, इनकम, आमदनी, इच्छा पूर्ति। खासकर बच्चा पैदा होने के बाद भी इसको फ़ायदा होगा, विवाह होने के बाद इसको फ़ायदा होगा। और गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी इसकी। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे घर की मैं बात करता हूँ। चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर इस लड़की की है माता का घर। माता इसकी जो है वो कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। चौथा घर इसके मकान का भी है, वाहन का है, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर को देख के हमें चलेगा पता। और यहाँ पे देखो जी फार्मूला है, चौथे घर का देखना है मालक। चौथे घर में लिखा है 11, मालक शनि देखना पड़ेगा। तो चौथे घर की जो भी चीज़ें मैंने बोली उसके लिए चौथे घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा शनि के अलावा चौथे घर में मंगल आके बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं चौथे घर के मालिक शनि की बात करूं। शनि बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। ये घर अच्छा नहीं, 8वां घर खराब घर, लेकिन यहाँ पे चलो बुध की राशि है, मित्र राशि में बैठा है। शनि देखो जी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, बुरे फल क्योंकि 8वां घर है। और चौथा घर माता, माता 8वें घर में बीमारी का घर है, माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें देगा शनि की दशा में। शनि का अपना असर जो है वो अपना इसको मिलेगा ज़्यादा शनि की दशा में। शनि की दशा में माता से मनमुटाव या बीमार होना। मकान 8वें घर में बैठा है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आना शनि की दशा में। मतलब शनि इस लड़की को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ हल्की सी दे देगा। लेकिन चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि 8वें घर बैठी है, इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा शनि अपनी दशा में, शनि की दशा में। और शनि तीसरे घर का भी मालिक है, पराक्रम भंग जो भी बना है, मानहानि भी हो सकती है। उम्र वैसे शनि लंबी कर देगा 8वें घर में बैठा है, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है। इसकी वृद्धि किसकी करेगा, उम्र की, 8वें घर में बैठा है। लेकिन शनि की दशा में थोड़ी सी हेल्थ भी इसकी ख़राब होगी। इसको देखो जी मैं आज शनि के उपाय भी जरूर बोलूँगा, क्योंकि इसका एक तो फ़ायदा इसका ये होगा कि इसके ऊपर चल रही शनि की 7.5। और आपने लिखा भी था 7.5 अभी चली, पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं चली को। और ये 7.5 साल की भाई होती है, मतलब अभी पूरे 7 साल की पड़ी है। और 7.5 किसकी होती है, शनि की होती है। तो अगर ये लड़की शनि के उपाय करती है 7.5 का बुरा फल नहीं मिलेगा। और ये जो शनि 8वें घर में बैठा है वो भी अच्छा हो जाएगा। वो अच्छा अगर हो गया तो चौथे घर को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब शनि के क्या उपाय करने हैं, 2 उपाय हैं। पहला उपाय है ये लड़की शनि मंदिर कोशिश करे जाने की, हर शनिवार को, हर शनिवार शनि मंदिर माथा टेक के आए, प्रार्थना करें कि आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही है 7.5 और मैं चाहती हूँ आपकी 7.5 का बुरा फल मुझे ना मिले। और दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करें, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करें।
तो ये 2 उपाय कर ले, मंदिर जाए और पाठ अगर पढ़ सकती है रोजाना पढ़ ले, या ऑडियो लगा के सुन लिया करे रात के समय। अब इसके चौथे घर में देखो जी मंगल आके बैठा है। सवाल कि ये कैसे? मंगल जो है ये इस घर का मालिक है, पहले घर का। पहले घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल। और पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है, पहला घर इस लड़की का घर है, ये लड़की का शरीर स्वभाव रंग रूप पहला घर, और पहले घर का मालिक मंगल है। मंगल है तो शनि घर में, लेकिन मंगल क्या है? लग्नेश है, पूरी कुंडली का भाई मालिक है, योग कारक है। चौथा घर होता है सुख, मतलब पहला घर शरीर, शरीर चौथे घर में बैठा सुख। मंगल तो ये दिखा रहा है कि लड़की सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली होगी। और मंगल इसको मंगल भूमि कारक का, चौथा अगर भूमि का है इसको मतलब मंगल भूमि संपत्ति दे देगा इसको, मतलब मंगल की वजह से फिर भी इसको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। और अभी मंगल की दशा भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है का। मंगल है तो ठीक ठाक, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, मतलब इस लड़की को मकान वन का सुख तो मिलेगा, मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। माता का भी घर है, माता का भी सुख है, लेकिन इनको लेके दिक्कतें भी आएंगी इसको। मतलब माता मकान वन का सुख है, लेकिन इनको लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। जैसे माता का सुख है लेकिन माता का बीमार होना, या माता से थोड़ा बहुत मन मुटाव होते रहना। मकान का सुख है, लेकिन मकान को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही, क्योंकि लग्नेश भी है। बाकी मंगल की दृष्टियाँ भी हैं, चौथी पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। मंगल दोष भी है, 2 चीज़ें होंगी मंगल दोष की वजह से, थोड़ा सा विवाह में देरी होना, और हल्का सा विवाह होने के बाद हल्का सा पति से मनमुटाव होना। 7 में पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि 10वें घर का अच्छा कर देगा। वैसे काम काज के लिए बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बना रहा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा दे देगा इस लड़की को। बाकी देखो जी 10वां घर जो है इस लड़की के काम काज का घर है। ये जो लड़की जो भी नौकरी कारोबार या बिजनेस करती है, चाहे नौकरी कर ले बिजनेस कर ले, 10वां घर देखा जाता है। 10वां घर पिता का भी है, सरकारी नौकरी का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। अब क्योंकि 10वें घर का देखना है मालक, 10वें घर में लिखा है 5 मालक, ये सूर्य देखना पड़ेगा। सूर्य बैठा है 6ठे घर में, 6ठा घर होता है नौकरी का घर। 6ठे घर में सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, और 10वें घर से बैठा है 9वें घर में। सूर्य इस लड़की के सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है काफ़ी, कि लड़की सरकारी नौकरी में जाएगी। और वैसे भी 10वें घर के ऊपर मंगल भी दृष्टि दे रहा है, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग है लड़की के। बाकी सूर्य इसको और भी अच्छे फल दे देगा, सरकार मान प्रतिष्ठा। अब यहाँ पे देखो जिस अगर आपने देखना है कि योग कब बनेगा, सूर्य की दशा एक आगे आएगी, छोटी दशा, क्योंकि दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी इसकी देखो मंगल की दशा है बड़ी, छोटी दशा अभी केतु की है, केतु के बाद चलेगी शुक्र की दशा 25 से लेके 27 तक। ये शुक्र की दशा में इसका विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि शुक्र पति का घर का मालिक का, पति घर में बैठा है, तो शुक्र की दशा में इसका विवाह होगा, काफ़ी योग है। और शुक्र के बाद सूर्य की चलेगी दशा 27 से लेके ये 27 तक, इसमें इसके सरकारी नौकरी के भी योग हैं। जरूरी नहीं कि इसी में योग हो, वैसे इससे पहले भी योग इसके बन सकते हैं अगर ट्राई करती है। और तो बाकी देखो जब भी हमने इसके जो ग्रह देखे हैं, हमने राहु देखा, हमें अच्छा नहीं लगा। मंगल ठीक है, शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है, सूर्य उच्च का बैठा है, इसी घर में अब चंद्रमा बुध बैठे हैं। भाई 6ठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पे सूर्य अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य की उच्च राशि है। बाकी चंद्रमा जो है इस घर का मालिक है 9वें घर का, 9वें घर से इसका देखा जाएगा भाग्य, भाग्य कैसा होगा 9वां घर, 9वें घर में 4 लिखा है मालिक चंद्रमा, चंद्रमा चला गया 6ठे घर में, भाग्य भंग योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस लड़की को भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, मतलब पूरी तरह से भाग्य साथ नहीं देता, खासकर बचपन के दिनों में, क्योंकि चंद्रमा बचपन का कारक है। जैसे जैसे इसकी वैसे उम्र बढ़ती जाएगी सुधार होता चला जाएगा। और बुध की अगर बात करूँ 6ठे घर में बैठे, लेकिन चलत में ये जा रहा है 5वें घर के ऊपर। बुध वैसे ठीक है, क्योंकि चलत में 5वें घर के ऊपर जा चुका है, उम्र के लिए अच्छा है। और भी ये 11वें घर का भी मालिक है, लाभ 5वें घर के ऊपर आएगा। बुध भी दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो लाभ होगा, बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और ये लड़की को बुद्धिमान बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, जिसकी भी दशा होती है उसके पाठ पूजा जरूरी होते हैं। जैसे आज इसके ऊपर मंगल की दशा है, तो इस लड़की को मैं मंगल के पाठ पूजा बोलूँगा जरूर करे भाई, क्योंकि मंगल है तो ठीक ठाक, लेकिन फिर भी ये राहु के भाई नक्षत्र में बैठा है। अगर ये लड़की चाहती है मंगल और अच्छा हो जाए, बुरे फल जो हैं थोड़े बहुत वो ना मिलें, तो मंगल के उपाय इसने करने हैं जब तक ये दशा है 28 तक। तो अब मंगल के उपाय क्या क्या हैं? पहला उपाय है कम से कम 1 माला मंगल का मंत्र याद कर ले। मंत्र है ओम अंग अंगार के नमः, सुबह के टाइम रोजाना 1 माला कर ले। दूसरा है मंगल कवच का पाठ पढ़ ले, या इसको ऑडियो लगा के सुन ले सुबह के टाइम। तीसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ पढ़ ले, कई उपाय हैं इसके। चौथा उपाय है मंगल देवता की आरती कर ले। 5वां उपाय है मंगल देवता का व्रत रख ले, व्रत रखना आता रख ले, नहीं तो कोई बात नहीं, कथा कर ले। 6ठा उपाय इसके देवता हैं हनुमान जी, उसकी पूजा वासना कर ले। तो ये 6 उपाय हैं। मंत्र 1 माला ओम अंग अंगार का नमः सुबह का टाइम करना है। कवच स्रोत के 2 पाठ हैं, चाहे पढ़ ले चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे।
मंगल देवता की आरती करनी है पाठ पूजा करने के लास्ट में। व्रत रखना आता है मंगलवार का व्रत रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दे। और हनुमान जी इसके हैं देवता, उसकी पूजा उपासना किया करें। और ये उपाय कब तक करने हैं? जब तक मंगल की है दशा, उसके बाद उपाय छोड़ दे। और जब मंगल की दशा के बाद राहु की दशा है कि भाई राहु के भाई उपाय से शुरू कर देने, क्या क्या उपाय करने उस समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, राहु का दान, और भी जो भी इसके उपाय वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा। लेकिन अभी इस वाले कि राहु का कोई उपाय करना है नहीं, अभी भी करना है, राहु का दान जरूर करना है। कवच का पाठ अगर पढ़ सकती है पढ़ ले या सुन ले, ना भी करके तब भी काम चल जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि राहु की अभी दशा है नहीं। लेकिन ये कवच का पाठ राहु की दशा में इस लड़की ने जरूर पढ़ना है। बाकी धर्म का सहारा जरूर लेना है, धार्मिक पाठ पूजा जरूर करने हैं। और बाकी यहाँ पे गुरु के पाए अभी रहने दे। शनि के लिए हाँ, शनि मंदिर जाए, शनि चालीसा, क्योंकि इससे इसकी 6.5 का भी बुरा फल नहीं मिलेगा। और शनि जो 8वें घर में वो भी और अच्छा हो जाएगा, जो बुरे फल हैं थोड़े बहुत वो नहीं मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे बुध के पाए रहने दे। चंद्रमा हाँ, लेकिन इनकी जब कभी दशा इस लड़की ऊपर चलेगी बुध की या चंद्रमा की, उसमें इनके पाठ पूजा करने हैं, अभी नहीं। और बाकी देखो जी, मेन है, मैंने जैसे बोला था यहाँ पे क्या बोला था, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा इस लड़की को बोलो कि पाठ पूजा में दिया करे। आधा घंटा सुबह का रख ले, आधा घंटा शाम। अब पाठ पूजा में करना क्या है, एक तो इस लड़की का जो धर्म है वो अपने धर्म को सही ढंग से अपनाए, और जो इसको देवी देवता अच्छे लगते हैं या जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करे। नाम जरूर जपे, आपने शायद बोला भी था नाम जपती है, नाम बहुत जरूरी है भाई जपना। सुबह अपना बैठ के जो भी नाम जप रही है अपना आधा घंटा 1 घंटा नाम जपना है। वैसे नाम किसका जपा जाता है? जो पूरी सृष्टि का मालिक है, परमात्मा, क्योंकि जो 9 ग्रह हैं इनको भी बना रखा है परमात्मा ने, तो उसका नाम जपना चाहिए। उसका कोई भी नाम रख लो आप, जैसे कि यहाँ पे ये देखो मैंने भगवान के नाम लिख रखे, इसमें से कोई भी लड़की का नाम जप ले, चाहे हरि जप ले, राम, ये उसका नाम है, परमात्मा जो पूरी सृष्टि का मालिक है। चाहे उसको अल्लाह बोल दो, वाहिगुरु बोल दो, कृष्ण बोल दो, कुछ भी उसका एक नाम रख के लड़की जपा करे। सुबह अपना रोजाना जपना है। बाकी बुरे कर्मों से बचना है, लड़की को बोलो अंडे मीट खाने से बचे, नशे करने से बचे, गाली गलौज करने से बचे, और ईमानदार बनना है। जब भी अगर नौकरी लगी भी ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी से कभी काम नहीं करना, फालतू में रत्न दान करने से बचे। विवाह का सुख अच्छा है। अब आपके एक बार सवाल मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। आपने एक तो बोला कि अभी पीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। देखो सरकारी नौकरी तो काफ़ी योग है, इसको आपको मैंने बता ही रखा है, हाँ ट्राई करनी चाहिए। हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ भाई हेल्थ में दिक्कतें राहु की दशा में आएंगी इसको। वो क्या दिक्कत है? पेट में दिक्कत आना, और राहु क्योंकि लगन को देख रहा है, नीच राशि लगन शरीर है ये, तो आगे जो हेल्थ में दिक्कतें आएंगी 28 के बाद वो राहु कारण इसका होगा। हाँ अगर पाठ पूजा करती भाई धर्म का सारा लेती फिर ये दिक्कतें राहु नहीं देगा। धन संपत्ति ठीक है, धन के रिगार्डिंग ठीक है। और राजयोग तो वैसे मैंने बोला गुरु अच्छा है, ठीक है, मंगल शुक्र ठीक है, सूर्य उच्च का बैठा है, 60 चल रही है, हाँ बिल्कुल चल रही है। और उसके लिए मैंने बोला शनि मंदिर जाए, माथा टेक के आए शनिवार को, शनि चालीसा पाठ रात को पढ़े, भविष्य अच्छा रहे ताकि वो सब अच्छा हो कम वर्ष से। उसके लिए आप अपने से बता दी भाई, अगर लड़की चाहती कि इसकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएं, एक ही काम है, धर्म को अपनाए, पाठ पूजा किया करे, जितना हो सकता है सुबह शाम अपना मंदिर जाती रहे। जो भी घर के आसपास मंदिर है इसके वो जाना शुरू कर दे, सुबह शाम मंदिर जाए, जो भी घर के आसपास गुरुद्वारा वहाँ पे जाए, और वहाँ पे जाके पोछा लगाए, बर्तन साफ करे, मतलब सेवा भी करनी है थोड़ी सी जाके मंदिर में। और बाकी पाठ नाम जपना है, बानी पढ़े, पाठ पूजा करे, भजन कीर्तन किया करे, मेन वही काम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। पढ़ाई में सफलता राहु क्या करेगा? राहु की दशा में खासकर पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी भाई। भाग्योदय कौन से वर्ष में होगा ये बिल्कुल बता पाना मुश्किल, लेकिन अभी समय तो ठीक है, लेकिन राहु की दशा में भाई आगे दिक्कतें बढ़ेंगी। शादी हाँ, विवाह का सुख अच्छा है, हाँ बल्कि विवाह के बाद कुछ फ़ायदा भी इसको होगा, गुरु भी क्योंकि पति घर को देख रहा है। शादी इसकी मैंने आपको दिखा दिया था, अगले शुक्र की दशा में विवाह होने के काफ़ी योग है। और शुक्र की दशा में इस लड़की को शुक्र का जो मंत्र है वो बोल देना, क्योंकि शुक्र अस्त भी बैठा है इसका। मांगलिक पूजा आपने करा ठीक है, लेकिन मेन देखो जी है हनुमान जी की पूजा उपासना करे, और भी जो पाठ पूजा मैंने बोले वो किया करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। वैसे कुंडली ठीक है, बस एक ही दिक्कत आनी है, राहु की वजह से संतान संबंधी चिंता इसको आएगी। और वो चिंता मैंने बोला है, जहाँ तो गर्भपात होगा 1-2 बार, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या पुत्र होता नहीं। वैसे राहु के बुरे फलों को कम कर दिया इस राहु गुरु की दृष्टि ने, क्योंकि गुरु फिर भी 11वें घर से अपने घर को देख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर गुरु की दृष्टि ना होती फिर तो भाई दिक्कतें
काफ़ी आनी थी, लेकिन गुरु की वजह से राहु के बुरे फल जो है, जो बुरे फल राहु के इतने थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। फिर भी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, जो आपका सवाल होगा वो जहाँ तो लिख के मुझे भेज देना, या मुझे दोपहर के समय कॉल करके पूछ लेना।